आप सभी का विमर्श में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को परसेंटेज सिखाने वाला हूँ। आप ध्यान रखें, देखो परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं। परसेंटेज से मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ ले परसेंटेज और परसेंटेज का काम खत्म। परसेंटेज को मैंने अपने आपको डीआई में बताया था कि परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपने डीआई देखा, डीआई में परसेंटेज पढ़ा हमने। आज जो हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के लिए परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज एक चैप्टर हुआ उसके लिए पढ़ेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी हम परसेंटेज को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात ये, तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, परसेंटेज अगर आपको अच्छी तरह आता है तो आप परसेंटेज का रेट ये सब डिसाइड आराम से कर सकते हो और बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज जो हम सीखने की कोशिश करेंगे, परसेंटेज को समझने की कोशिश करेंगे, और जो बेसिक चीजें हैं पहले मैं वो बात करूंगा। परसेंटेज पे हमारा फुल चैप्टर खत्म करेंगे, ए टू जेड। आपके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो एक्सपेंडिचर पे सही, चाहे इलेक्शन पे सही, चाहे वो मिक्सर के क्वेश्चन सही, चाहे वो आपके जितने भी इनकम, सैलरी, जो भी क्वेश्चन एक्स वाई जेड बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे परसेंटेज आपका चैप्टर खत्म होगा तो हमें टेलीग्राम पे आप लोग फॉलो करें, वहां पर आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, पूरे क्वेश्चन ए टू जेड क्वेश्चन। और देखो साथ ही साथ में हम एडवांस मैथ भी पढ़ेंगे, ट्रिगोमेट्री, अलजेब्रा, ये भी करेंगे, ठीक है। अगली जो क्लास रहेगी, जैसे परसेंटेज खत्म हो जाएगा, परसेंटेज की चलेगी चलेगी, मगर आप हमारे एडवांस मैथ भी पढ़ के देखना कि एडवांस मैथ में कितना मजा आता है, ठीक है। तो हम परसेंटेज को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेज में जो बेसिक चीजें वो बहुत जरूरी है, आपको आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए? जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे लिखा मैंने 1/2 इंटू, मैंने अगर इसको 100 करा है तो ये आपका परसेंटेज यानी कि हो जाएगा 50%। इस तरीके से ये चीज आपको आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर हमने लिखा 1/3, तो आप सभी जानते हैं अगर हम इसे 100 से गुणा करें तो हम लिख सकते हैं इसे 33 1/3। इसी तरीके से हमने लिखा 1/4, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा 25%, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, और ये आपको बहुत जरूरी है। देखिए आप इस पे कैलकुलेशन पे कितने क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा जो सीपीयू में पूछे गए, सीजीएल में पूछे गए। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े क्वेश्चन पूछे जरूर करोगे आप जब सॉल्व होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक कैलकुलेशंस पे भी आजकल डिपेंड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो वहां पर आपकी एक्यूरेसी प्लस आपका ये कैलकुलेशन चेक की जाती है। जैसे अब यहाँ पर अगर हम बात करें 5 इक्वल टू, हम लिखें 1/10, 100 से मल्टीप्लाई करें, इसको हम कैंसिल कर देंगे। बेसिकली जिन बच्चों को आता है वो बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारे चैनल पर कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं, उनको कुछ नहीं आता है, तो उनको भी सीखने की जरूरत है। अब जैसे मैंने लिखा 1/6, चाहे तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/6 हो जाएगा, और आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम लिख देंगे इसको 16 2/3। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, आप इसको कैंसिल करो 2 से, ये 50 हो जाएगा, इसको कैंसिल करो 3 से, और 3 से डिवाइड कर लो, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया इतना। अब आगे अगर हम देखें, आगे हम देखें तो आगे आपका आ जाएगा 1/7, इसको लिख देते हैं इंटू 100 मल्टीप्लाई करके, तो इसको करेंगे 14 2/7, 14 2/7। अगर हम 1/8 लिखें तो ये हो जाएगा इंटू 100 करके लिखें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 1/2%, ये हो जाएगा। अगर हम 1/9 लिखें इंटू 100 करें तो आपका हो जाएगा 11 1/9%। अगर हम ये लिखें 1/10 इंटू 100 करें, इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको, ये आपका हो गया 10%, ठीक है। अब इन्हीं से मैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आपको बताऊंगा, यहाँ से नंबर्स को और कैसे सोल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पर करें 1/11 इंटू 100 करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 1/11। इस तरीके से आगे भी हम देखा जा सकता है कि अगर हम 1/12 करें तो ये हो जाएगा बच्चा 8 1/3%। अगर हम यहाँ पर 1/13 करें इंटू 100 करें तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 7 9/13 हो जाएगा। इसी तरीके से 1/14 करें तो ये हो जाएगा 7 1/14%। अगर हम 1/15 करें तो ये हो जाएगा 6 2/3%। इसी तरीके से 1/16 करें इंटू 100, इन सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। कभी आप सोचिए कि कहाँ से आ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है सब कुछ। अगर इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से हो जाएगा 6 1/4%। अब ये कहोगे सर कहाँ तक करना है? आप देखिए ऐसा नहीं होता कि कहाँ तक करना, मैथ का कोई नहीं है। आपको मैं बताऊंगा कि कैलकुलेशंस को आपको जल्दी से कैसे सॉल्व करोगे, ये चीज आपको पता रहना चाहिए। जैसे मैंने ये करा, अब मैं इसमें दूसरा पेज ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दूसरे पेज की बात करूँ
तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया 1/13 तक। अब 1/14 की बात करें, इंटू 100 लिखेंगे, तो यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा 7 अपॉन इतना %, ठीक है। और 1/15 की बात करें तो ये भी इंटू 100 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 6/2/3% हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1/16 की बात करें तो ये आपका आ जाएगा इंटू 100, यहाँ पर ये आ जाएगा 6 1/4%। इसी तरीके से 1/17 की बात करें इंटू 100, और यहाँ से आ जाएगा 5/15/7। ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आएगा आपको तो आप बड़ी गड़बड़ करेंगे परसेंटेज निकालने में। जैसी डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी तो आप वहाँ पर सोचने बैठ जाओगे भाई ये कितना होता है, उतना कितना होता है, तो ये आपको पता ही रहना चाहिए। ये लिखा मैंने, और यहाँ से 1/18 लिखेंगे। अब आप कह रहे हो सर 1/18 कैसे लिखा गया, आप दो तरीके से लिख सकते हो, मैं भी समझाता हूँ कैसे लिख सकते हैं। 5/9%। जैसे मैंने लिखा था कि भाई ये जो है, ये जो चीज है ये कितने के बराबर थी बच्चा, ये थी 50% के बराबर थी। अगर आप इसको क्या करो 1/9 से गुणा कर लो, 1/9 से गुणा कर लो, यहाँ भी ये 1/9 से गुणा हो जाएगा। तो जब इससे गुणा हो जाएगा तो ये कितने में हो जाएगा 5/9%। हो गया आसान, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 1/18, ये नाम था, आपका ऐसा कर सकते हो, ये बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखें 1/19, अगर हम 1/19 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 बाई यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो देखो दोनों में इतना ही अंतर है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 19 है, ये आ गया। 1 बाई कितना होता है, 1 बाई आपको देखेंगे 1/20 देखें। अगर हम देखें 1/20, 1/20 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा 5%, और 1/25 को करें तो ये हो जाएगा आपका 4%, ठीक है। ये चीज़ आपकी बेसिक है और ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर हम बड़ी कैलकुलेशन, बड़ी फ्रैक्शंस की बात करें तो बड़ी आसानी से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अब मैं अगला पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने 3/8। अब मुझसे पूछ रहा भाई इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ, कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका एक है कि आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लें, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 को लिख लो बाहर। हमने अभी पढ़ा कि 1/8 इंटू 100, ये जो चीज़ है ये चीज़ क्या है, अभी हमने पढ़ी थी कि भाई ये जो है ये है 12 1/2%। अगर आप देखोगे अब इस 3 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 36, अगर एक के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यस या नो। अब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो आपका नोमिनेटर है डिनोमिनेटर से क्या है बड़ा है, तो क्या कर लो डिवाइड कर लो, यहाँ पर छोड़ना आसान नहीं होता, तो इसको जितना सॉल्व कर सको आगे सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा 37 1/2%, ये आपका सॉल्व हो गया, बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। अगर हम देखें 4/7 इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, इसमें भी यही रूल लगाओ कि भाई इसको लिख लो 4 इंटू 1/7 इंटू 100 कर लो। इसका टेबल से अगर आपको पता है, अब ये कैसे चेक करेंगे आप, टेबल टेबल खुद से बनाएं, एक बार लिखें दो बार लिखें, परसेंटेज के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर ऐसी वैल्यू आएंगी तो वो आपको पता पड़ता चला जाएगा कैसे करना है। इसको लिखा था हमने, कितना लिखा था 14, इसको लिखा था मैंने 14 2/7 लिखा था, ठीक है 14 2/7। जब मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 14, तो ये भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को टेबल ही नहीं आता, ये तो गलत बात है भाई, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये घंटा ना उखाड़ पाए किसी का। टेबल 14 15 20 ये टेबल आपको आने चाहिए। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 56, तो ये हो गया 56। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पर अब यहाँ पे आ जाएगा, इसको एक बार और डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 57 1/7%। तो बड़ी आसानी से हमने सोल्व कर लिया। तो ये चीज आपको टेबल भी आना चाहिए। अब किसी को सुनने का पहाड़ा याद नहीं होता, क्लास में देखता हूँ मैं, ये थोड़ी ना हो जाता भैया, ऐसे थोड़ी पास हो जाते हैं। पास भाई सब चीज मैथमेटिक्स में क्या, टेबल भी आना चाहिए, स्क्वायर भी आना चाहिए, स्क्वायर रूट भी आना चाहिए। अब ऐसा तो है 19 का स्क्वायर रूट 361 होता है, निकाल के देख रहे हो, तो भाई ऐसा सिलेक्शन वेक्शन नहीं होता, ठीक है। आप कितने भी बुढ़ापे तक पढ़ते रहो कुछ ना होने वाला, तभी होगा सिलेक्शन। तब आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर नहीं ध्यान दोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कुछ घंटा ना पढ़ पाए किसी का कोई। तो आगे चलते हैं हम, तो यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, अगर देखो ध्यान रखो टीचर केवल आपको गाइड कर सकता है, चीजों को सॉल्व आपको इजी तरीके से बता सकता है, मेहनत आप ही को करनी है। तो यहाँ से और चीजें देखते हैं, हम बड़ा वाला फ्रैक्शन देखते हैं, बड़े फ्रैक्शन देखते हैं। जैसे हमने लिखा 38 अपॉन में 13 लिखा, इस फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करें तो आपका एक ही काम है कि आप इसे दो तरीके से सोचो। जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में, तो ऐसे ही सोचो। कैसे सोचना है, यहाँ पे अगर ये नंबर दे रखा है तो 13 से अगर डिवाइड किया जाएगा
तो ये देखो कि इसके पास का नंबर तेरे से कौन सा कटता है। अब तेरे आपको पढ़ा याद नहीं, तेरे को तो नहीं सोच पाओगे। तो यहाँ पर इसके पास जो होता है वो 39 होता है कि 39 तेरे 39 होते हैं, यानी 13 3 जा 39 होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बार गया। 39 से कितना कम है ये नंबर, 1 कम है, बटे में कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हाँ ध्यान रखो कि 100% जो होता है वो 1 के बराबर होगा। अगर हम 200% की बात करें तो वो आपका 2 के बराबर होगा। अगर हम 300% की बात करें तो वो आपका 3 के बराबर होगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है बात। तो यहाँ पर 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू को लिख देंगे हम भैया कि ये 300% है। और 13 की वैल्यू अभी मैंने आपको सिखाया, तो आपकी जो 1/13 की वैल्यू होती है वो ये होती है। यहाँ पर हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब इसे घटाने का जो तरीका है, आप जब भी घटाएंगे तो आप घटाओ कि इससे एक नंबर आगे घटाओ, एक नंबर इससे आगे कितना 8, तो कितना हो जाएगा ये 288 हो जाएगा। 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। आपका ये सॉल्व होकर आ जाएगा, यानी कि 288 यहाँ पे कट जाएगा, सॉरी 200 192 होगा, 292 होगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सही घटा लो। यहाँ पे आ जाएगा 292। ठीक है, ये हो जाएगा 292। हमेशा ध्यान रखो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, हमने इससे आगे का नंबर लिया 39 और 39 से कितना कम था, ये 1 कम था। हमें ध्यान रखना जब भी हम घटाएंगे तो इससे आगे का एक नंबर घटाएंगे, यानी 7 से आगे 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 292 बचेगा। अब इसमें से इसको घटा के लिख देंगे तो यानी कि कितना बचा 4, नीचे आपका वही आएगा, यानी कि 292/13 हो गया। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। और भी कैलकुलेशन देखो, और भी कैलकुलेशंस है, बहुत सारी कैलकुलेशंस है जो बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा है वो 35%, तो 35% को आप क्या लिख लो कि भाई ये 30% है प्लस 5%, ऐसे ब्रेक कर लो, ताकि हम जब भी किसी को सॉल्व करें, मान लो इसमें 200 का गुणा कर दिया आपने, तो आप इसे ब्रेक करोगे तो भी बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, अगर आप इसमें जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पे लिखोगे इसको, तो ये जब इसमें सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा 6, यानी कि 2 जीरो कट जाएंगे, इसके नीचे 100 आएगा और 30 बचेगा, 30 दूनी 60 होता है, यहाँ 60 लिख लो। प्लस 5% निकालोगे, नीचे 2 जीरो कट जाएंगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो यानी कि आप सीधा सीधा बोल सकते हो भैया कि ये आपका 70 हो गया। या आप देख लो 35 का अगर 200 का 35% निकाला जाए तो भी आपको क्या मिलेगा 70 मिलेगा, बड़ी आसानी से। अगर ऐसे ब्रेक करके करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको। तो आप इस बेसिक कैलकुलेशंस को करना सीखो। अगर बेसिक कैलकुलेशन क्लियर है तो आपके बड़े सवाल से छोटे सवाल से, और देखो ध्यान रखो पहले क्या होता है कि स्टार्टिंग में छोटी छोटी गलतियां होती है, मतलब स्पीड स्लो होती है। जैसे जैसे आपको चीजें सीखते जाते हैं तो आप खुद एनालाइज करेंगे कि हमारी स्पीड अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हम इस पे एक वैल्यू बेसिक कैलकुलेशन पे क्वेश्चन करके देखते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, चलते क्वेश्चन पर सीधा सीधा हम यहाँ पे। ये एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, डिपेंड ऑन द कैलकुलेशन, केवल कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो ये क्वेश्चन सीपीयू पे 2018 में पूछा भी गया है, ये मैंने लिख दिया इसलिए। यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन करनी है। अब सोचो कि ये बेसिक कैलकुलेशन कितनी लंबी है, अगर देख पा रहे हैं तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ये 25% है, देखो यहाँ पे क्या है 25% है, यहाँ पर ये 25% है, तो 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे 100 आएगा, 25 चौका 100 लिख लो, यहाँ पे ये 100 आ गया, सीधा सीधा हो गया। अब ये कह रहे हैं कि भैया इसमें लंबी कैलकुलेशन कौन करे, तो कुछ नहीं, मैंने अभी क्या बताया, इसको लिख लो 30% प्लस 5% और यहाँ लिख लो 1260। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी लिख लो, 27 को लिख लो, 27 को 20% प्लस 7% और यहाँ लिख लो भैया 1800। ये 1800 है, बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 100 आगे डायरेक्ट हमने लिखा गया, 100 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे जब इसकी गुणा करोगे तो ये 2 जीरो नीचे जो परसेंटेज 100 आया है वो उससे 2 जीरो कट जाएंगे और 3 का डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। 3 छिंग 18 होते हैं, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 छिंग 18 हो गए, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, ये आ गया डायरेक्ट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करोगे तो नीचे 5% का मतलब आपने अभी सीखा कि 1/20 होता है, या 1/20 यानी कि 20 की जो नीचे जीरो आएगी वो जीरो से जीरो कट जाएगी और 2 का लग जाएगा इसमें भाग, तो ये आ जाएगा 63। हो गया सॉल्व। अब आप इसमें आ जाओ, इसमें आओ, इसमें देखो कितनी इजी सॉल्व हो रहा है। इसमें जब इसमें गुणा करोगे 18 दूनी 36 होते हैं, 1800 के 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो रह जाएगा,
360 लिख देंगे आप लोग यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो 18 सत्ते कितने होते हैं, ये पहाड़े से तो होगा, अगर पहाड़ा याद नहीं है तो कहाँ आप कर पाओगे। तो यहाँ पे परसेंटेज के 2 जीरो करेंगे, 18 सत्ते कितने होते हैं, 126 होते हैं। ये आपको आना चाहिए, ये अगर आपको आता है तो गारंटी देता हूँ कि ये कैलकुलेशन आपको कुछ नहीं लगेगी। हो गया सॉल्व। अब यहाँ देखो, इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, जोड़ लो इसको 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 1027 आ जाएगा, बराबर इसको सबको ऐड कर लिया मैं, 6 और 3 9 8 17 इस तरीके से। और यहाँ पे कितना दे रखा है, 1020 और प्लस एक्स। ठीक है, मैंने कैसे जोड़ा, मैंने से जोड़ा 6 और 3 9 18 27 इस तरीके से, 9 17 का 7 इस तरीके से, 3 हो गया, इस तरीके से मैंने जोड़ के हिसाब से। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर यानी कि 7 आ जाएगा, ये 1020 है, ये 1027 है, दोनों को घटाओगे तो ये आपका जो आंसर होगा 6 से 10 के बीच में होगा, 6 7 8 9 10, यानी कि 6 से 10 के बीच में लाई करेगा। यही आंसर है, बताओ कोई टाइम लगा, 2018 में पूछा गया सीपीओ। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोग कैलकुलेशन को फास्ट करने का, देखो पेपर में क्या होता है कि आजकल के जो क्वेश्चंस हो गए ना वो कैलकुलेटिव हो गए, और वो कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए, और आपको टेबल्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद है तो मैं कह रहा हूँ कि आधी प्रॉब्लम, आधी समस्या आपकी सॉल्व है। आप, मैं डायरेक्ट लिखता कि आपको ये बताता कि 18 सत्ते 126 होते, या गुणा करके देख लो, 7 और 8 56 होते, और 7 और 5 12 होते हैं, ऐसे 126 हो गया। तो ये क्या है, छोटी छोटी कैलकुलेशन, छोटी छोटी बातें, यही आपको ना दिक्कत करती हैं। और ये दिक्कत जब भी दूर होगी कि आपको ना टेबल, टेबल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये आपको याद रहने चाहिए। जैसे बहुत से बच्चों से मैं क्लास में बात करता हूँ, किसी किसी बच्चे को 30 तक के स्क्वायर याद होते हैं, किसी किसी बच्चे को 30 तक के क्यूब भी याद होते हैं। तो वो क्या होता है कि उन बच्चों की जो स्पीड है वो बहुत इंक्रीज करती है, बहुत ज्यादा एकदम फास्ट इंक्रीज करती है। तो वो आपको बात आनी चाहिए। अगर ये बात आपको आती है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी जो कैलकुलेशन है डिपेंड ऑन विद इन सेकेंड में होगी। जैसे आप किसी को 18 का टेबल नहीं आता तो इसमें तो भैया मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपको कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। अगर 18 का टेबल भी आपको नहीं आता है तो आप तैयारी छोड़ दो। ऐसा होता है कि आपको मैथ सीखने के लिए कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है, जो मैंने अभी आपको सिखाया। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं और ज्यादा पढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है।